हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है और आज हमें उसका फोर्थ पार्ट देखना है। फोर्थ पार्ट में मैंने 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है। इसके 3 पार्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपने देख लिए हैं और यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमें इस बार जेल प्रहरी का पेपर निकालना है तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि पेपर आता कैसे था। 2018 में 17 में जेल प्रहरी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए ताकि हम हमारा पेपर निकाल सकें, ताकि इस साल हम सिलेक्शन ले सकें। इसलिए मैंने ये हिंदी की वीडियो पहले आपके लिए बनाई है। बहुत ही जल्दी आपके लिए इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस और एमपी का करंट अफेयर भी आने वाला है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे चैनल के साथ। चैनल के साथ स्टूडेंट्स जुड़ने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह का सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम आपके सजेशन को सुनेंगे। चलिए आज का सेशन मैं आगे बढ़ाती हूँ और आज हम देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। हमें अत्यधिक का सही संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है डी, अति धन अधिक। और अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक में है यड़ स्वर संधि। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। प्रश्न में मंत्रिमंडल लिखा है और उसको शुद्ध रूप बताना है। यहाँ पर मंत्रिमंडल गलत लिखा है, तो चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है ए, मंत्रिमंडल। जो त्रा है उसमें बड़ी की नहीं बल्कि छोटी की मात्रा लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हमें संचय का सही संधि विच्छेद बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर है सी, सम धन चय। माँ में हलंत लगेगा तो ही वो शुद्ध माना जाएगा। और स्टूडेंट, संचय में कौन सी संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो हमें अंगूठा छाप जो मुहावरा है उसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है मृत्यु निकट आना, बी है निरक्षर, सी है किसी व्यक्ति के ईमान पर चरित्र पर संदेह करना और डी है देने से साफ मना कर देना। तो स्टूडेंट्स, अंगूठा छाप मुहावरे का सही अर्थ है निरक्षर। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। अकस्मात यहाँ गलत लिखा है, हमें इसका शुद्ध रूप बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर है ए, अकस्मात। यहाँ पर एक ही चीज गलत है, केवल ता में हलंत लगना है और वहां शब्द में ऊपर हलंत नहीं लगा है। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। स्टूडेंट्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दें। बहुत जल्दी मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूंगी। अभी हमें यहाँ आग का पर्यायवाची बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर है सी, अग्नि, अनल, पावक। प्रश्न नंबर 7 है, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आवती, मिलावट, आवंटी या आवटी। तो इसका सही आंसर है मिलावट, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आवती प्रत्यय बताना है जो कि शब्द के पीछे लगता है। आवती में आवट तो कहीं से नहीं लगा है, आवंटी में भी आवट नहीं लगा है और आवटी में भी आवट नहीं लगा है। मिलावट में मिल में आवट प्रत्यय लगा है और इसके मेल से बन गया शब्द मिलावट, इसलिए सही आंसर है बी। कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। स्टूडेंट्स, कर्कश का विपरीतार्थी बताना है, विलोम बताना है। ऑप्शन ध्यान से देखें, मधुर, मधुर, फिर मधुर, लेकिन धा में इस बार बड़े ऊ की मात्रा है, और डी है माधुर। तो इसका सही आंसर है बी, मधुर। धा में बड़े ऊ की नहीं बल्कि छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो हमें यहाँ अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। ऑप्शन है अनोखा,
विलास, विस्मय या भयानक? तो इसका सही आंसर है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य ऑप्शन में नहीं है तो हम विस्मय आंसर लगा सकते हैं। 10th नंबर पे देखेंगे, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? हमें उपसर्ग से बना शब्द बताना है, वो भी वी। तो ऑप्शन देखेंगे विराम, कवि, विराम या अवि। तो इसका सही आंसर है ए विराम। वी में राम शब्द राम में वी उपसर्ग जोड़ा है और उनके मेल से बना है शब्द विराम। प्रश्न नंबर 11, वेतन के बिना कार्य करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बिना वेतन, अवेतनिक, अवेतनिक या अवेतानिक। तो इसका सही आंसर है बी अवैतनिक। वेतन के बिना कार्य करने वाला कहलाता है अवेतनिक। आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अच्छा, क्यों है ये आंसर? तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अव्ययी भाव समास की बात चल रही है, तो जिसका पहला पद प्रधान होता है और जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वही होता है अव्ययी भाव समास, और ऐसा नर नारी में तो नहीं हुआ है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बहुव्रीहि समास वह होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और यहाँ तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, और ऐसा कुछ यहाँ नर नारी में नहीं हो रहा है। द्विगु समास का पहला पद होता है संख्यावाचक और विग्रह करने पर यहाँ समूह या समाहार का बोध होता है, इसलिए डी भी आंसर नहीं है। आप देखते हैं हमारा जो सही आंसर है द्वंद्व समास। ये क्यों है? तो स्टूडेंट्स, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर मध्य में योजक चिन्ह आता है और कभी कभी विग्रह करने पर यहाँ और, यह, एवं, व शब्द का भी प्रयोग मिल सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 13, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अल्प्या, अल्पज्ञा, अल्पज्ञ या अल्पबुद्धि। तो इसका सही आंसर है अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है? अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया समास के बारे में, तो यहाँ पर हाथों हाथ शब्द यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो हमें कर्मठ का विपरीतार्थी यानी कि विलोम बताना है। ऑप्शन है निताला, निठल्ला, निचला या कर्मठी। तो इसका सही आंसर है निठल्ला। कर्मठ का विलोम क्या है? निठल्ला। बाल बलि सूखी सुखद इही रूखे धाम, फेरी डहडही कीजिए सुरस सांची घन श्याम। हमें यहाँ दोनों पंक्ति को पढ़कर अलंकार की पहचान करनी है। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाती हूँ। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, अभी केवल प्रश्न को ही समझाऊंगी। ऑप्शन देखो पहले तो, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो स्टूडेंट्स, ये जो श्लेष अलंकार लिखा है ये होता क्या है पहले हम समझते हैं। तो जहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है, और जहां यमक अलंकार यानी जहां शब्द बार बार आए और अर्थ हर बार अर्थ अलग हो वहां यमक अलंकार होगा। स्टूडेंट्स, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, और जहां पर अंत में वर्ण समान हो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये दो आधार पर भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है। उपमा अलंकार की बात चल रही है, तो जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना प्रकट हो वहां होता है उपमा अलंकार। अब मैंने जो ऑप्शंस आपको बताए हैं उसका अर्थ बताया है, उसके आधार पर हम पहचानेंगे। तो देखिएगा, बाल बलि यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। देखिए, बा वर्ण बार बार आया है। सूखी सुखद, सा वर्ण बार बार आया है। नीचे वाली पंक्ति में आई है सूरस सांची, यहाँ पर सा वर्ण बार बार आया है। इसके अलावा दोनों पंक्तियों के अंत में देखिएगा, धाम और घनश्याम में मां वर्ण सेम है, यानी तुक मिल रहे हैं। इतनी सारी चीजें एक ही उदाहरण में हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर अब आप समझ सकते हैं, अनुप्रास अलंकार।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17 है, राधा के वर वन सुनी, चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। दोनों पंक्तियों को फिर से पढ़ना है और हमें आंसर बताना है। चारों ऑप्शन सेम वही आ गए हैं। अब इस बार आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी है अनुप्रास अलंकार। क्यों है? क्योंकि देखिएगा, वर वन वा वर्ण की आवृत्ति हो गई, चोनी चकित चा वर्ण की आवृत्ति हो गई, दाख दुखी दा वर्ण की आवृत्ति हुई और मीसरी मुरी यानी मा वर्ण की भी आवृत्ति हो गई। इसलिए, और अंत में दोनों पंक्ति की चेक करिएगा, सुभाए सकुचाए में आए या समान आ रहा है, या कह सकते हैं तुक मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दुर्भाव, दुराभाव, दुर्भाव या दुर्भाव। बस नीचे सी और डी में छोटे और बड़े ओ का फर्क है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है डी, दुर्भाव। दा में छोटे ओ की मात्रा आती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, वरदंत की पंगत कुंदकली, अधरा धर पल्लव खोखलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। इसमें हमें पहचानना है और बताना है कौन सा रस है। ऑप्शन है भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाली जो साइड डाला था पार्ट 3, उसमें आपको ये एक्सप्लेन किए थे, बताया भी था कि जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग हो वहां भक्ति रस होता है, और जहां बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का वर्णन हो वहां वात्सल्य रस होता है, और जहां पर प्रेम की बात की जाए वहां श्रृंगार रस होता है। और ये दो प्रकार के भी होते हैं, संयोग और वियोग। और शांत रस, जहां सांसारिक मोह माया से दूरी की बात की जाए वहां शांत रस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस उदाहरण का सही आंसर है बी, वात्सल्य रस। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। हमें चारों ऑप्शन देख के कमल का सही पर्यायवाची बताना है। तो इसका सही आंसर है राजीव, नीरज और सरोज। राजीव, नीरज, सरोज यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपके 20 में से 20 नंबर आए हैं। अगर आप इस तरह से ये वीडियो देखते चलेंगे तो धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही नजर आने लगेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।